मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सेशन मैंने अटेंड किया था। तो इट्स अ एनर्जी कि हमारे पास चारों तरफ हमारे पास ये एनर्जी होती है कि हम नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे हैं या पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होता है कि सपोज मैं कहीं जाना चाहती हूँ, आपका शो अटेंड करना चाहती हूँ, बट मेरे को मेरे पेरेंट्स रोक रहे हैं कि आपको नहीं जाना। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप पॉजिटिव सोचो कि नहीं, मैं अटेंड कर रही हूँ शो, मैं वहाँ पर हूँ, ऑलरेडी मैं पहुँच चुकी हूँ, तो आप डेफिनेटली जाओगे वहाँ पे। तो ये कैसे वर्क कर रहा है कि मैंने सोच तो लिया, पॉजिटिव माइंडसेट कर लिया कि मैं जाऊँगी, बट मैं नहीं जा पा रही। अगर आपको ये समझना है कि ये लॉ क्या है क्या नहीं है, या लॉ है भी या नहीं है, या किसी ने अपने फायदे के लिए वैसे ही इसको लॉ का नाम दे दिया है, तो जो वो कह रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखो। आप में से बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा इसको प्रैक्टिकली, सोचा और वो हो गया। किसी पर्सन के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया एकदम से। अब आप क्या कहोगे कि यहां से मैंने अपने थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी थी, उसको मिली, उसने पकड़ी और उसने फोन कर दिया। होता है ना? ये सब क्या है? ये रियलिटी है या अंधविश्वास है? अंधविश्वास। अच्छे से दोनों में फर्क समझ लेना। अंधविश्वास क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी मीन्स दैट विच कैन नॉट बी क्वेश्चनड। लॉज आर ऑलवेज बेस्ड अपॉन रियलिटी, साइंस इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन रियलिटी। जो है उसके बारे में बात की जाती है, विच कैन बी रिपीटेड एंड विच कैन बी वेरीफाइड अगेन एंड अगेन, अ मिलियन टाइम्स और अ बिलियन टाइम्स और अ ट्रिलियन टाइम्स। लेकिन अगर वो कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो वो ना तो लॉ है ना रियलिटी है। जैसे आपने यहां का एग्जांपल दिया कि भाई अगर मैं सोचती हूं कि मुझे यहां जाना है जाना है जाना है जाना है, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप ही ऐसे ऐसे दिखाया जाता है वहां पर कि आपके पेरेंट्स अपने आप ही आपके पास आकर के बोलेंगे, अरे कहां जाना है संदीप, जाओ ना। जाइए ना, अरे मेरी गाड़ी की चाबी ले जाना। समझ? ऐसा हमें लगने लग जाता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? या इसको और अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी होता है कभी नहीं होता है। और पॉसिबिलिटी ज्यादा क्या है उसके ना होने की, अगर आपके पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट हैं तो? कि आप संदीप मजूरी की रिलेशन देख देख करके बिगड़ रहे हो। या आप में से कितने लोग मैरिड हैं? हाँ, मैरिड, ओके। तो आपके जो हस्बैंड है वो मेरे अगेंस्ट है, मैं मान सकता हूं, सोच सकता हूं ये किसको देखती रहती है बैठी बैठी। हाँ, और अब क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एकदम से आपके फेवर में हो जाएंगे अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो? उल्टा जितना आप सोचोगे और जितना मेरे बारे में बोलोगे उसको उतनी खुंदक आएगी। समझे? जितना आप मेरी साइड लोगे उतना ही आपकी लड़ाई और ज्यादा होगी। ये कॉमन सेंस है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो ये रियलिटी है। जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते और जहां पर कोई इमेजिनेशंस नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं है, वो रियलिटी है। जहां भी हमको कुछ मानना पड़ रहा है वो सब बकवास है। सर मैंने इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक पढ़ा था, उसमें मैंने देखा कि जो नेगेटिव वेव्स होती हैं ना, वो सराउंडिंग हमारे बहुत ज़्यादा चलती हैं। अगर हम अपने आप के इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर लें तो उसके बाद वो अपना वर्क करना बंद कर देती है, हम पॉजिटिव लेवल पे आ जाते हैं। ऐसी वेव्स हमने कभी देखी है? नेगेटिव वेव्स, पॉजिटिव वेव्स। क्या कोई भी वेव, इसको ध्यान से समझना अगर हम पकड़ पाए इस बात को, क्या कोई भी वेव यानी कि एनर्जी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, या एनर्जी एनर्जी होती है? हम उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो जब हमने कोई ऐसी वेव्स देखी ही नहीं है तो ऐसी बकवास को हम मानते क्यों हैं? कभी सोचा है? देखा है कि हमारा माइंड कितना वीक है। मतलब कोई भी आकर के कुछ भी हमको बोल देता है और हम मान जाते हैं, और हम सब मान जाते हैं। कोई भी आकर के बोल देता है कि आपका टाइम खराब चल रहा है, अंगूठियां पहन लो, तो हम पहनने लग जाते हैं। वहां जाके झाड़ा लगवा लो या वहां पे मत्था टेक के आ जाए तो हम चले जाते हैं। सोचते नहीं हम कर क्या रहे हैं, डर होता है। सोचते नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। अरे डर होता है तो कहीं कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो आपके डर का फायदा उठा रहे हैं? ये बात देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? कितना फायदा उठा रहे हैं वो लोग? डर को कैसे खत्म करें इस चीज़ के? जैसे ही हम रियलिटी में ग्राउंडेड हो जाते हैं, डर खत्म हो जाता है। जैसे ही आप इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, अब ये जो नेगेटिव वेव्स होती है, आपको नहीं पता, मुझे पता है, तभी तो मैं बात कर रहा हूं आपसे इसके बारे में। मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं राइट, कि मेरे को पता है कि वो नेगेटिव वेव्स हैं। अब मैं आपको डरा सकता हूं, लेकिन आप इसको सुनते ही कहो कहां है नेगेटिव वेव्स, दिखाओ। अब मैं आपको डरा सकता हूं क्या? नो। प्लीज हैव अ सीट। सर कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये वीडियोस यूट्यूब में डालते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, तो हम इस सिचुएशन में क्या करें कि हमें पता होता है कि ये बंदा जब खुद माइंड कंट्रोल नहीं कर पाया और ये ऐसी बातें कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अट्रैक्ट ना हो, उसके लिए हम क्या करें उस वीडियोस के अंदर? आपने ये पूछा है कि ऐसी बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, अवचेतन मन की शक्ति, सुबह उठते ही ये करो, रात को सोने से पहले ये करो,
और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी देखी होंगी आपने भी वीडियोस। हाँ बहुत, उनकी भी सारी वीडियोस देखी हैं? नहीं मैंने कुछ देखे हैं, कुछ आइडिया है, अगर वो सारी देख लूंगा तो मेरे दिमाग में कचरा भर जाएगा, फिर मैं भी ऐसी ही बातें करूँगा आप लोगों के साथ में बैठ करके, अब अपनी शक्तियों को आप बढ़ाइए, अब ये होगा वो होगा, और फिर देखिए 8 दिन में 10 दिन में मिरेकल हो जाएगा। जो भी मिरेकल की बात कर रहा है समझ जाओ बंदा कचरा है, अंदर से भी बाहर से भी। नथिंग इज अ मिरेकल इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू कॉज एंड इफेक्ट। यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, नॉट एक्सेप्ट इट विदाउट एनी लॉजिक। विदाउट लॉजिक कोई भी कुछ भी बात कर रहा है उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दो। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी ये नहीं कहा गया कि आप काम ना करो, उसमें हमेशा कहा है कि ठीक है आप पॉजिटिव सोचो बट उसके बाद आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचती हूँ कि मैं टॉप करूंगी बट अगर टॉप पढ़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो सोच कर टॉप नहीं होगा, मेरे को काम करना ही पड़ेगा। वो उसमें भी लिखा है कि आपको एक्शन मस्ट है, आपको किसी भी अचीवमेंट के लिए। प्लीज हैव अ सीट। कभी भी ये मत समझ लेना मेरी बातों से कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हूं, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एज इट इज देखता हूं चीजों को, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कहा जाता है और ऐसा हम आप सब मानते भी होंगे, और झूठ मत बोलना के मतलब सच बताना कि मानते हो या नहीं मानते हो, ये नहीं कि यहाँ बैठे हो तो नहीं जी हम तो ऐसा नहीं मानते, लेकिन एक्चुअल में अंदर यही मानते हो। क्या मानते हैं कि अगर हम अपने थॉट के लेवल पे कुछ सोचते रहें तो वो चीज हमारे पास आ जाएगी? ऐसा हम सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? झूठ मत बोलो। हम मानते हैं ना कि अगर हम इस चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो चीज हमारे आसपास में आ जाएगी। किसी गाड़ी के बारे में सोचते रहेंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगी, व्हाटएवर। और ये होता भी है, लेकिन कैसे होता है कभी हमने इसको समझा है? मैंने आपके दिमाग में एक चीज डाल दी कि आप यहां से बाहर जाओगे, आपको एक लाल रंग की गाड़ी दिखेगी लंबी सी, उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ होगा, और अगर उसने आपको लिफ्ट दे दी तो समझ जाओ आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। मान लो ऐसी कोई भी कहानी आपके माइंड में डाल दी, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अगर आप लॉजिकली नहीं सोचते तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने कहा कि ये बंदा कह रहा है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, तो आपने वो बात पकड़ करके बाहर गए, तो अब आपको क्या दिख रहा होगा चारों तरफ? गाड़ियां। तो आप क्या कहोगे? अरे मैंने सोचा इस वजह से ये गाड़ियां यहां पर आ गई। इस गलतफहमी से सबसे पहले बाहर आ जाओ। अगर ऐसा होता तो आप सोचते रहो दिल्ली में बैठ करके, आप दिल्ली से ही हो, अरे दिल्ली में बैठ करके सोचते रहो कि यहां पर एक मुंबई नंबर की काली पीली जो टैक्सी चलती है वहां पर वो दिखेगी मुझे, और लगा दो अपनी सोच की पूरी पावर, अपना सारा ध्यान सब जगह से हटा दो, सिर्फ बैठ करके इमेजिन करते रहो काली पीली टैक्सी यहां पर मुझे दिखेगी। एक बस स्टॉप पे आप बैठ जाओ, समाधि लगा लो वहां पर 20 दिन के लिए, ना खाओ ना पियो, बस यही सोच रहो काली पीली टैक्सी दिखेगी क्या? तो जो होता है वही दिख जाता है, वो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ है, आपको दिख गया है। क्यों दिख गया है? क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो। पहले नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि उसके बारे में नहीं सोच रहे थे, बस इतना ही तो है। इन सब बुक्स में क्या कहा जाता है, इन सब वीडियोस में क्या कहा जाता है? सोचते रहो। किसके बारे में सोचोगे आप? क्या सोचोगे? 10 रुपए के बारे में सोचोगे? 20 रुपए के बारे में सोचोगे? क्या सोचोगे? गाड़ी के बारे में सोचोगे? घर के बारे में सोचोगे? यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और किसके बारे में सोचोगे? मानो अपने गाड़ी के बारे में बहुत सोच लिया, इमेजिन करते रहे बैठे बैठे कि इतने दिन बाद या इतने साल बाद, मैं उसके बेस पे आपने गोल सेटिंग कर ली कि इतने टाइम बाद मेरे पास में एक गाड़ी होगी। उसके बारे में आप सोचते जा रहे हो। उसमें आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है बहुत बड़ी, कि आप सोच तो रहे हो, अपने डिजायर को तो स्ट्रांग कर रहे हो, और जब वो डिजायर स्ट्रांग हो जाता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारी स्ट्रांग नहीं होती है, यानी कि एक बच्चा है जो मैच्योर नहीं है, उसने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया है, उसको समझ नहीं है काम को करने की, लेकिन डिजायर आ गया है गाड़ी का। तो अगर उस बच्चे को आकर के कोई बंदा जो मैनिपुलेटिव होगा वो आकर के कहेगा कि चल तेरे को गाड़ी मैं दिलाता हूं, तो उसको क्या लगेगा? मैं इतने टाइम से सोच रहा था इसलिए बंदा मुझे मिला। तो अब उसको उस रास्ते का माइनस पॉइंट नहीं नजर आएगा, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, मैंने सोचा इस वजह से मुझे रास्ता दिखा है। आपके अंदर डिजायर तो बहुत स्ट्रांग है कुछ पाने का, लेकिन समझ नहीं है कि उसको पाने का सही रास्ता क्या है, तो आप फंस जाओगे। तो वो डिजायर आपको बर्बाद कर देगा। आपके अंदर डिजायर तो है एक बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का, लेकिन आपके अंदर समझ नहीं है एक्टिंग की, पर डिजायर बहुत बड़ा है। तो डिजायर अब आपसे क्या करवाएगा? घर छुड़वा देगा, अगर घर वाले अगेंस्ट हुए तो ठीक है, बॉम्बे भी पहुंचा देगा। क्या इसकी वजह से आप बन जाओगे एक्ट्रेस? नहीं बनोगे। अब ये मेरी इमेजिनेशन है या रियलिटी है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, बॉम्बे में जाकर के देख लो। डेली 5000 से ज्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया से ट्रेन से वहां पर उतरते हैं। किसके बेस पर उतर रहे हैं वो?
ड्रीम्स एंड डिजायर्स, ये वो ड्रीम्स और डिजायर्स किसमें नहीं है? कड़वा लगेगा सुनने में लेकिन सच है। किसमें नहीं है? आप में नहीं है क्या? दुनिया में किसमें नहीं है? किसको बड़ी गाड़ी अच्छी नहीं लगती है? किसको फॉरेन वैकेशंस अच्छी नहीं लगती है? किसको बड़ा घर अच्छा नहीं लगता है? किसको बैंक बैलेंस अच्छा नहीं लगता है? मजा आ रहा है ना ये सब सुनने में? हाँ, किसको बहुत पैसा अच्छा नहीं लगता है? अनलिमिटेड पैसा, कि पैसे के बारे में आपको टेंशन ही ना। किसको अच्छा? सबको अच्छा लगता है। तो ये जो आपके डिजायर्स और ड्रीम्स है, इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये जो आपको चाहिए, और सिर्फ आपको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। किसी बंदे में थोड़ी सी समझ है तो आपको सपने दिखा करके वो अपने सपने पूरे कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है। आपके हो ना हो उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हो? कि आप चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, या पूरी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? वो कैसे होगी? आई ना बात? आया मजा? देखो, इसको कहते हैं एक साइंटिफिक इंक्वायरी। वो आपको क्या सिखा रहे हैं कि आप पूरी दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो ना, आपको वो गाड़ी चाहिए। आप जितने फालतू का कचरा इकट्ठा करोगे ना, अपनी ड्रीम्स, डिजायर, एम्बिशंस, उतना क्या हो रहा है? आप उतना ही अनअट्रैक्टिव बन रहे हो पूरी दुनिया के लिए। सच है झूठ है? सच है। मैं आपके पास बैठा रहा हूं अपने अंदर ड्रीम्स को लेकर के, तब मैं ज्यादा अट्रैक्टिव लगूंगा आपको, या फिर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगूंगा? हाँ, कोई बंदा है, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे ये हीरो बनना है, ये बनना है, वो बनना है। उसको बोलो चल एक्टिंग करके दिखा। जैसे उसने करा सारे पत्ते खुल गए, समझ गए? जबकि अंदर उसने पता नहीं कितने ड्रीम्स क्रिएट कर रखे हैं। तो आप जितना इन ड्रीम्स के बारे में ज्यादा सोचोगे, अपने डिजायर्स के बारे में, तो यहां पर ज्यादा उलझ जाओगे या कम उलझोगे? ज्यादा उलझ जाओगे। आपको क्या समझ आना चाहिए? ड्रीम्स बुरी नहीं है, डिजायर्स बुरे नहीं है, होने दो, लेकिन अपना सारा ध्यान कहां रखना है? यहां पे नहीं। इसको सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ अट्रैक्ट नहीं होने वाला है। खुद को उस ड्रीम के लायक बना दो। बनना है तो लाइफ में ऐसे बनो, भिखमंगे मत बनो कि यहां पर हम कुछ भी मांग रहे हैं, सोच रहे हैं। बनना है तो ऐसे बनो कि जो भी आप सोच भी नहीं सकते, सोचोगे कहां तक सोचोगे? वहीं तक ना जहां तक आपकी सोच जाती है। आज मैं जिस लेवल पे हूं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था आज मैं इस लेवल पे होऊंगा। वो कैसे हो पाया? क्योंकि कभी भी माइंड में मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को इस लेवल पे जाना है। ऐसा कोई चीज सेट नहीं करी, बस एक ही चीज थी माइंड में कि अपने काम को बेटर करते चले जाना है। काम का नेक्स्ट लेवल क्या है, चीज का नेक्स्ट लेवल नहीं। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिना फल के बारे में सोचे आप काम कैसे करोगे? मैं क्या कह रहा हूं, डिजायर होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी जो चिंदी डिजायर है उससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बट वो क्या होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी अ मास्टर ऑफ माई फील्ड। ये भी तो डिजायर ही है, लेकिन इस डिजायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटकम भी क्लियर है। यहां पर ऐसा नहीं आउटकम नहीं है, आउटकम है। आउटकम क्या है? आई वॉन्ट टू बी अ मास्टर ऑफ माई पर्टिकुलर फील्ड। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो आई वॉन्ट टू बी अ मास्टर ऑफ बिजनेस। मेरे अंदर डर ना रहे, जो मैंने पाया वो खो भी जाए तो मैं 2 मिनट में दोबारा से खड़ा कर लूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए। वो तब आ सकता है व्हेन यू आर अ मास्टर। अब आपकी अपर लिमिट क्या है? नो लिमिट। नो लिमिट जी। जो बंदा एक्सपर्ट है अपनी किसी भी फील्ड का, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ये जो लिमिट्स होती है ना, जो टैग्स होते हैं कि उस बंदे की ये वैल्यू है, वो सिर्फ मीडियोकर लोगों की होती है। एक्सपर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपर्ट्स की वैल्यू वो खुद डिसाइड करते हैं। अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो वो खुद डिसाइड करेंगे। कंपनी उनसे पूछेगी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट दिस। दूसरी तरफ से कंपनी उनको बताएगी, अगर वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है हम इतना देंगे। आपसे पूछा भी तो सिर्फ नाम के लिए पूछा जाएगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट 50,000, 5,000 रुपए मिलेंगे, करना है करना ही करना है। सर 7,000 रुपए देख लो ना। तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, यानी पैसा 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 पैसा, सक्सेस 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 सक्सेस, गाड़ी बंगला, ये वो सब खच्चरों वाला रास्ता है, बेवकूफों का रास्ता है। और ये आपकी इस बेवकूफी का पूरी की पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। मैं जिस रास्ते की बात कर रहा हूं वो रास्ता पकड़ में आया। जिस भी फील्ड में आप हो उसके मास्टर बन जाओ, बस खत्म। इस डिजायर को बढ़ाते चले जाओ, बाकी चीजों की टेंशन छोड़ दो। बाकी दुनिया आएगी आपके पास ढूंढती हुई आपको। कहीं पर काम कर रहे हो, सेल्स फील्ड में हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, सब तरफ से ध्यान हटा दो। कंपनी में पॉलिटिक्स है, ये है वो है, उसकी प्रमोशन
मेरा 1000 रुपए क्यों बढ़ा, हाँ, इतना कम क्यों हुआ, ज्यादा क्यों, ये वो, इन सब जगह से दिमाग हटा के कहां लगा दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्समैन। ऐसा सेल्समैन जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। और अगर मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूं 500 रुपए का, तो मैं ये 5000 का भी बेच सकता हूं, ये बेच सकता हूं तो मैं 5 लाख का भी बेच सकता हूं, 50 लाख का भी बेच सकता हूं। और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है आपका टाइम के साथ साथ, 2-4 साल में, 5 साल में। फिर वो जो बंदे हैं जिनको आपके ऐसे बंदों की जरूरत है, वो ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, सूंघ लेंगे आपको, ढूंढते हुए आएंगे कहां है ये बंदा, और फिर आकर के आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या एक्सपेक्ट करते हो। यू वुड से आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 5 लाख रुपीज अ मंथ, डन, व्हाई नॉट। एक्सपर्ट की भाई कोई टैग नहीं है, क्योंकि उसको बंदे को पता है कि वो आपको 5 लाख देके 50 लाख कमाएगा, वो बेवकूफ नहीं है। तो किस बंदे को 5 लाख देके 50 लाख कमाया जा सकता है? जो एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड का, और किससे कमाओगे? जो एक्सपर्ट अपनी फील्ड में। ठीक है जी, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।